रहीम। सेकंड ईयर आज हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेन्ड इन 1 कूलम एंड 3 कूलम ऑफ चार्जेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, जबकि चार्जेस हमें दो गिवन है 1 कूलम और 3 कूलम के, यानी कि 1 कूलम में कितने चार्जेस होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 3 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो डाटा इसका नोट कर लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, एन फाइंड करना है। और इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो हम नोट कर लेते हैं। वो हमें मालूम होना चाहिए, E इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। इसमें जो चार्ज गिवन है, एक Q1 1 कूलम है और Q2 3 कूलम गिवन है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो Q इक्वल टू एन ई है। इसमें से हमने n फाइंड करना है, तो n इक्वल हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई E के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले Q1 के लिए n इक्वल हो जाएगा Q1 ओवर E। Q1 की वैल्यू 1 है तो 1 पुट किया। E इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसको डिवाइड करेंगे, n इक्वल आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद Q2 है। Q2 फाइंड करने के लिए इसी फार्मूले में n इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई E कर देंगे। तो Q2 की वैल्यू हमारे पास 3 कूलम है, 3 पुट कर दिया। E की वैल्यू वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ गई। इसको डिवाइड करेंगे तो n इक्वल आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन्स के। ये हमारे पास Q1 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये Q2 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्पेस्ड 0.5 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के फोर्स ऑफ रिपल्जन हमने फाइंड करनी है दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, जिनके दरमियान डिस्टेंस 0.5 एंगस्ट्रॉम है, और 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर की इक्वल है। तो इसमें जो डाटा हमें गिवन है, सबसे पहले वो ये कह रहा है कि डिटरमाइन द फोर्स ऑफ रिपल्जन, F फाइंड करना है बिटवीन टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है और दो हैं, तो Q1 भी हमारे पास वो चार्ज होगा जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और Q2 भी वो चार्ज होगा जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, यानी कि Q1 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और Q2 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम है। 0.5 A इक्वल आ जाएगा 0.5 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल था, 10⁻⁻10 मीटर के, तो 10⁻⁻10 मीटर एक ही जगह पर लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर आ गया। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस जो हम बात करते थे कूलम्स लॉ की, तो वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। F इक्वल होगा K(Q1 Q2) ओवर R स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। F इक्वल आ जाएगा, K की वैल्यू कूलम्स कांस्टेंट है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और Q2 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और R स्क्वायर, R की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 5 इंटू 10⁻⁻11, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो ये 23.04 आ गया। और 10 की जो पावर्स हैं बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो ये हमारे पास -29 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, इसका टर्म्स का स्क्वायर लेना है तो 5 स्क्वायर 25 आ गया, और 10⁻⁻11 का स्क्वायर 10⁻⁻22 आ गया। इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। तो अगर हम इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो F इक्वल आ जाएगा, पॉइंट को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर 1 माइनस हो जाएगी, यानी कि 92 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन हो जाएगा। तो F इक्वल आ जाएगा 92 नैनो न्यूटन के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है, 2 coins lie 2 मीटर अपार्ट ऑन ए टेबल। दो कॉइन्स हैं
और वो एक टेबल पर पड़े हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है, एंड कैरी आइडेंटिकल चार्जेस, और उन दो कॉइन्स के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है। हाउ लार्ज इज द चार्ज ऑन ईच इफ ए कॉइन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। हर एक कॉइन पे कितना चार्ज मौजूद होगा जबकि इनकी जो फोर्स उन पे अप्लाई हो रही है वो 3 न्यूटन की है। तो ये भी बेसिकली कूलम्स लॉ से ही रिलेटेड है। तो डाटा हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। दो कॉइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है 2 मीटर है, तो आर इक्वल आ जाएगा 2 मीटर के कैरी आइडेंटिकल चार्जेस। आइडेंटिकल चार्जेस का मतलब ये है कि दोनों चार्जेस सेम है, यानी कि Q1 इक्वल आ गया Q2 के, और इसको हमने नाम दे दिया Q का। नेक्स्ट वो कह रहा है हाउ लार्ज इज द चार्ज ऑन ईच, यानी कि चार्ज कितना होगा। तो ये जो आइडेंटिकल चार्ज है Q, ये हमने फाइंड करना है। इफ ए कॉइन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, जब उनके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही हो 3 न्यूटन की। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। Q1 और Q2 दोनों Q के इक्वल हैं, तो दोनों की जगह पर हम Q लिख देंगे। F इक्वल आ जाएगा K Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। तो ये हमारे पास हो जाएगा F इक्वल टू K Q स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर के। तो Q स्क्वायर हमने फाइंड करना है, इसको एक तरफ कर लेंगे, दूसरी साइड पे आ जाएगा F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। F की वैल्यू हमारे पास होती है 3, ये जो डाटा में गिवन है। R की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय कूलम्स कांस्टेंट, ये आपको मालूम होना चाहिए 9 × 10⁻9 होता है। तो Q स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म सिंप्लीफाई की तो 12 आ गया, डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो Q स्क्वायर इक्वल आ जाता है 1.33 × 10⁻9। हमें Q की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो ये Q इक्वल आ जाएगा 3.65 × 10⁻5 कूलम के। प्रॉब्लम नंबर 4 है। Two positive charges of magnitudes Q1 equal to 5 microcoulomb and Q2 equal to 2 microcoulomb are separated by 50 centimeter from each other। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड Q1 5 माइक्रोकूलम है और Q2 2 माइक्रोकूलम है, और उनको सेपरेट किया गया है। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर का है। At what point the electric intensity due to these charges will be zero? किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होगी। दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर का है। उन दोनों चार्जेस के दरमियान किस पॉइंट पे, यानी कि Q1 से कितने डिस्टेंस पे और Q2 से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होगी। तो डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दो चार्जेस गिवन है। Q1 5 माइक्रोकूलम आ गया, और ये इक्वल हो जाएगा 5 × 10⁻6 कूलम के, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू 10⁻6 होती है। Q2 2 माइक्रोकूलम है, तो Q2 इक्वल आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम इक्वल टू 2 × 10⁻6 कूलम के। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है, तो R इक्वल आ जाएगा 50 सेंटीमीटर के, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटी यानी कि 100 से डिवाइड होगा तो 0.50 मीटर आ जाएगा। At what point the electric intensity due to these charges will be zero, यानी कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इसकी डायग्राम आपको समझा दूं कि ये दो चार्जेस हैं, प्लस और दूसरा भी प्लस पॉजिटिव, दो चार्जेस Q1 और Q2। अब पॉइंट P वो पॉइंट है, हम सपोज कर रहे हैं वो पॉइंट P है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होगी। हमने ये पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि इस पॉइंट का Q1 से कितना डिस्टेंस होगा और Q2 से कितना डिस्टेंस होगा। टोटल डिस्टेंस R हमें बताया गया है कि 50 सेंटीमीटर है। तो पॉइंट P से Q1 तक का जो डिस्टेंस है उसको R1 का नाम दिया, और वो हमने सपोज कर लिया कि है X। इसी तरह पॉइंट P से Q2 तक का डिस्टेंस, अब यहां से यहां तक X हो गया, तो यहां से यहां तक अगर इस R में से X को माइनस करें तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, यानी कि R2 इक्वल हो जाएगा R - X के। तो let at point P in between point charges electric intensity be zero। पॉइंट P पे हम सपोज करते हैं दो चार्जेस के दरमियान के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। तो E1 इक्वल आ जाएगा K Q1 ओवर R1 स्क्वायर के। ये Q1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर। तो E1 इक्वल टू K Q1 ओवर R1 स्क्वायर आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। E1 इक्वल आ जाएगा
K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 कूलम्स कांस्टेंट है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10 पावर -6, ये हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय R1। R1 किसकी इक्वल है? X की इक्वल है डायग्राम के मुताबिक, तो ये x स्क्वायर आ गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके बाद E2 इक्वल टू Q2 ओवर R2 स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो E2 इक्वल आ जाएगा K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q2 ये भी हमें गिवन है 2 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय R2 क्या है? R -x, तो इसका स्क्वायर आ गया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ये वही डाटा इस न्यूमेरिकल का नोट कर लिया और डायग्राम नोट कर ली। अब इसे नेक्स्ट देखते हैं, जहां तक हमने सॉल्यूशन देखा था। तो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 इज, यानी कि Q1 और Q2 की वजह से जो पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो E इक्वल होगी E1 माइनस E2 के। ये E1 माइनस E2 ही क्यों लिखा? तो अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की क्या होती है, तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, यानी कि पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है। तो इसकी भी आउटवर्ड आ गई इस डायरेक्शन में, और Q2 की भी आउटवर्ड आ गई इस डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन जब अपोजिट है P पॉइंट पे, तो किसी एक के साथ नेगेटिव आएगा। जहां पे भी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो E1 की निस्बत E2 की डायरेक्शन नेगेटिव है, इस वजह से अपोजिट डायरेक्शन है, E इक्वल आ जाएगा E1 माइनस E2 के। अब E वो पॉइंट है, P पॉइंट पे हमने सपोज किया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी। ये हमें बताया भी गया है कि उस पॉइंट पे हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 हो, तो हमने वो पॉइंट P कंसिडर किया था। तो इस वजह से इसको E को 0 पुट कर देंगे और ये इक्वल आ जाएगा E1 माइनस E2 के, यानी कि E1 इक्वल हो जाएगा E2 के। अब इन दोनों की वैल्यूज जो पिछली स्लाइड में मौजूद थी वहां से पुट कर देंगे, यानी कि 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये E1 की वैल्यू थी। और E2 की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 2 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू K, जो K की वैल्यू है, K से कैंसिल हो जाएगी, 10 पावर -6 10 पावर -6 से कैंसिल हो जाएगी, बाकी 5 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 ओवर R माइनस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करते हैं कि दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए और हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। स्क्वायर लिया तो 5 का स्क्वायर, अंडर रूट लिया, स्क्वायर नहीं अंडर रूट। जब अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, नीचे वाले तो ऊपर वालों का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर, 5 का अंडर रूट 2.236 और 2 का अंडर रूट 1.414, तो इसका अंडर रूट x आ जाएगा और इसका अंडर रूट r माइनस एक्स रह जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि r माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2.236 इंटू r माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा 1.414x के। तो इसको पहले r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x के साथ 2.236r माइनस 2.236x हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1.414x के। हमने फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस x। तो x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, यानी कि इसको उधर लेकर जाएं तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 3.65x और दूसरी साइड पर आ जाएगा 2.236r। तो x इक्वल आ जाएगा 2.236r डिवाइडेड बाय 3.65। r की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये x इक्वल हो जाएगा 2.236 इंटू 0.5 r की वैल्यू डिवाइडेड बाय 3.65। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल आ जाता है 0.3 मीटर के, यानी कि P पॉइंट जो है वो Q1 से 0.3 मीटर के डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट P इज एट डिस्टेंस 0.3 फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q1 एंड at a distance r minus x equal to 0.5 minus 0.3, ये r minus x था, x 0.3 था ना, तो यह x r1 की वैल्यू थी, यानी कि P पॉइंट Q1 से इतना दूर है। अब Q2 फाइंड करने के लिए r minus x में x की वैल्यू पुट की और r की वैल्यू तो 0.2 मीटर आया, यानी कि Q2 से 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे और Q1 से 0.3 मीटर के डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 होगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द फोर्स दैट एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 न्यूटन पर कूलम। वो फोर्स फाइंड करनी है जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा
इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसके ऊपर अप्लाई हो रही हो 1000 न्यूटन पर कूलम की। इफ द इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सके, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 10 नैनोसेकंड। तो डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि वो 10 नैनोसेकंड में कवर करेगा। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.11 into 10 पावर माइनस 31 kg। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 9.11 into 10 पावर माइनस 31 kg होता है। तो डाटा क्या है, फाइंड द फोर्स, फोर्स हमने फाइंड करनी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E, ये भी हमें गिवन है 1000 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। डिस्टेंस फाइंड करना है यानी कि S फाइंड करना है इन 10 नैनोसेकंड। T इक्वल आ जाएगा 10 नैनोसेकंड के यानी कि 10 into 10 पावर माइनस 9 सेकंड। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज M इक्वल टू 9.11 into 10 पावर माइनस 31 kg। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, E इक्वल आ जाए F, यहाँ से फाइंड करना है फोर्स फाइंड करने के लिए F इक्वल टू क्यू E हो जाएगा और F इक्वल आ जाएगा, क्यू की वैल्यू है 1.6 into 10 पावर माइनस 19, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1000। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो फोर्स आ जाती है 1.6 into 10 पावर माइनस 16 न्यूटन के। दूसरी चीज हमने डिस्टेंस S फाइंड करना है। तो S डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी बेसिकली इसने इनिशियली स्टार्ट लिया तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसके जीरो होगी, हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम जो इक्वेशन पुट करेंगे S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस इलेक्ट्रॉन का जो फ्रीली मूव कर रहा है एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। F इक्वल होता है एम ए के, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। तो F यहाँ पे जो फोर्स है वो क्यू ई है, क्यू ई इक्वल हो जाएगा एम ए के, तो यहां से A इक्वल आ जाता है क्यू ई ओवर एम के। तो A इक्वल आ जाएगा, क्यू हमारे पास 1.6 into 10 पावर माइनस 19 ये गिवन है, इनटू E की वैल्यू 1000 ये भी गिवन है, डिवाइडेड बाय mass of the electron 9.11 into 10 पावर माइनस 31 ये भी गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A इक्वल आ जाएगा 1.76 into 10 पावर 4 के। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये S इक्वल हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर के, क्योंकि इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वी आई जीरो होगा तो ये सारी टर्म जीरो की इक्वल आ जाएगी। उसने क्या कहा था, इफ द इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही थी, वो फ्री टू मूव है, 10 नैनोसेकंड के बाद हमने फाइंड करना है। तो जब T जीरो है होगा, यानी कि अगर हम इनिशियल स्टेज इसकी चेक करें तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा, इसकी इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो S इक्वल आ गया 1/2 ए टी स्क्वायर के। तो S इक्वल आ जाएगा 1/2 एक्सेलरेशन हमारे पास ये जो फाइंड किया था 1.76 into 10 पावर 14, T की वैल्यू हमें गिवन है 10 into 10 पावर माइनस 9, इसका स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये S इक्वल आ जाता है 0.0088 मीटर, यानी कि S इक्वल टू 8.8 मिलीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द डायमीटर ऑफ ए हॉलो मेटालिक स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर एंड द स्फीयर कैरीज चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकूलम। डायमीटर हॉलो मेटालिक स्फीयर का 10 सेंटीमीटर है और जो स्फीयर कैरी कर रहा है चार्ज वो 80 माइक्रोकूलम का है। फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट डिस्टेंस हमें गिवन है एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो अगर हम ये जो बैक पे वाटर मार्क है इसको हम स्फीयर कंसिडर कर लें, ये जो सर्कल है, तो इस सर्कल के सेंटर में, सेंटर से लेकर उसने कहा डायमीटर इसका 60 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 60 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, और जो चार्ज इसकी सरफेस पे मौजूद है वो 80 माइक्रोकूलम का है। फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक ये डायमीटर है तो इसका रेडियस हाफ हो जाएगा, वो 5 सेंटीमीटर आएगा, तो ये 60 सेंटीमीटर यानी कि
अवे फ्रॉम द स्फीयर, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, उस डिस्टेंस पे हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और दूसरा एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर यानी कि इस सरफेस पे, तो ये सेंटर से कितना डिस्टेंस बनेगा, रेडियस के इक्वल होगा। तो हम डाटा इसका नोट कर लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि डायमीटर ऑफ द स्फीयर डी इक्वल आ गया 10 सेंटीमीटर के, इसका हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, तो आर इक्वल आ जाएगा d/2, डायमीटर का हाफ 10/2, तो ये 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.05 मीटर आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे इसको। उसके बाद वो कह रहा है कि चार्ज है 80 माइक्रोकूलम का, तो Q इक्वल आ गया 80 माइक्रोकूलम, और ये इक्वल आ जाएगा 80 × 10⁻⁻6 कूलम के। फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है E। कब? R1 हमारे पास फर्स्ट पार्ट में R1 हम लिखेंगे वो 60 सेंटीमीटर है यानी कि 0.6 मीटर, और R2 एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर यानी कि पॉइंट, सेंटर पॉइंट से सरफेस ऑफ द स्फीयर वो किसके इक्वल होता है, रेडियस के। तो R2 हमारे पास रेडियस R की इक्वल आ जाएगा, और रेडियस कितना है, 0.05 मीटर है। इसकी बेशक आपने डायग्राम इसी तरह बना लेनी है, ये सर्कल बना के सेंटर से जहां तक 0.05 मीटर आ जाएगा या 5 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा, ये सरफेस आ जाएगी, इसको R2 कह देंगे, और जहां से लेकर यहां तक R1 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर का, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट है E1 इक्वल टू KQ/R1²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला, तो फर्स्ट R1 के लिए हम E1 साथ लिख देंगे, E1 इक्वल टू KQ/R1²। तो ये E इक्वल आ जाएगा, E1 इक्वल आ जाएगा K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू 80 × 10⁻⁻6, R1 हमारे पास 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये E इक्वल आ जाएगा 2 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम के। इसके बाद सेकंड पार्ट में R2 इक्वल टू R है, तो उसके लिए हम फार्मूला यही यूज करेंगे, E इक्वल टू KQ/R2²। तो E इक्वल आ जाएगा K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू 80 × 10⁻⁻6, ये भी गिवन है, R2 की वैल्यू 0.05 मीटर जी है, तो ये हम पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो E इक्वल आ जाएगा 2.88 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम के। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 है। An electric dipole consists of two charges plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb separated by a distance 0.5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम और माइनस 10 माइक्रोकूलम है, और उनको जिस डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है यानी कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 सेंटीमीटर का है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जहां पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। डिस्टेंस कितना हो, 5 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल से। तो इसका डाटा हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि चार्जेस हैं, एक Q1 प्लस 10 माइक्रोकूलम यानी कि प्लस 10 × 10⁻⁻6 कूलम, और दूसरा चार्ज है Q2 माइनस 10 माइक्रोकूलम, तो Q2 इक्वल आ जाएगा माइनस 10 माइक्रोकूलम यानी कि माइनस 10 × 10⁻⁻6 कूलम। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है 0.5 सेंटीमीटर का है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻2 होती है, 0.5 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E हमने फाइंड करना है ऑन ए लाइन एट ए डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें कितना गिवन है यानी कि R इक्वल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर के, 5 × 10⁻⁻2 मीटर आ गया। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल जो फार्मूला है वो E इक्वल होता है K2P/R3 के। अब P की जो वैल्यू होती है वो PQD की इक्वल होता है, यानी कि E इक्वल हो जाएगा K2QD/R³ के, क्योंकि P QD के इक्वल होता है। तो इसमें अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। E इक्वल आ जाएगा K, हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 2 एज इट इज। Q की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10 × 10⁻⁻6। D हमारे पास है 0.5 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय R³। R की वैल्यू 5 × 10⁻⁻2, इसका क्यूब आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे
ऊपर वाली वैल्यूज इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 90 इंटू 10 आ जाता है। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये 90 आ जाएगा, और ये 10 की पावर जो है इनको ऐड किया तो ये 10 रह जाएगा। और निचली वैल्यूज को कैलकुलेट किया तो 5 का क्यूब 125 और 10 पावर माइनस 2 का क्यूब 10 पावर माइनस 6 आ गया। तो ये E इक्वल आ जाता है 7.2 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ ए हॉलो क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है एक जो हॉलो क्यूब है उसकी एक साइड का, ईच फेस ऑफ ए हॉलो क्यूब, यानी कि एक साइड का हम अगर फाइंड कर लें तो हर साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। इफ ए चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम, अगर उस पर चार्ज जो है वो 6 माइक्रोकूलम का हो उसके सेंटर में, तो हम डाटा में फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई हमने फाइंड करना है। जो डिस्टेंस हमें गिवन है यानी कि एक लेंथ क्यूब की, वो एल इक्वल आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, जो गिवन है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.05 मीटर आ जाएगा। चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम, तो के इक्वल आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम के, और ये 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सोल्यूशन में आपको क्यूब दिखा दूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल सरफेसेस। हम पहले तमाम सरफेसेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने जा रहे हैं, तो वो फाई इक्वल होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के। इसकी डेफिनेशन भी है कि फाई इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट, तो वो भी हम देखें तो फाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल आ जाएगा, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 6 इंटू 10 पावर माइनस 6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 आ गई। तो ये फाई इक्वल आ जाता है 6.78 इंटू 10 पावर 5 के। ये होल सरफेस का हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जबकि उसने क्या कहा था, ईच फेस ऑफ ए हॉलो क्यूब, सिर्फ एक फेस, हर फेस का। हर फेस से मुराद यह है कि सिंगल फेस का हमने फाइंड करना है। तो एक क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, ये टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, 6 फेसेस होते हैं एक क्यूब के। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसको हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास सिंगल साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन सरफेस क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 1 ओवर 6 इंटू 6.78 इंटू 10 पावर 5। टोटल इसके 6 फेस होते हैं, तो इसको 6 से डिवाइड कर दिया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा फाई इक्वल टू 1.13 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू मेटल प्लेट्स इज 120 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दो मेटल प्लेट्स के दरमियान 120 वोल्ट है। द प्लेट सेपरेशन इज 3 मिलीमीटर। जो प्लेट सेपरेशन है यानी कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है प्लेट्स के दरमियान वो 3 मिलीमीटर का है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसमें डाटा में क्या चीज कही गई है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू मेटल प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 120 वोल्ट का। प्लेट सेपरेशन, जो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है, आर इक्वल आ जाएगा 3 मिलीमीटर के, यानी कि 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर आ जाएगा। मिली की वैल्यू 10 पावर माइनस 3 होती है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो ई हमने फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ई इक्वल होता है वी ओवर आर के। तो ये इक्वल हो जाएगा ई इक्वल टू वी की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय आर 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट पर मीटर आ जाता है, यानी कि 40 किलो वोल्ट पर मीटर। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 10 है, a charged particle remains stationary between the two horizontal opposite charged plates due to its weight and the electric force by the field। एक चार्ज पार्टिकल है वो स्टेशनरी रहता है दो हॉरिजेंटल ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान ड्यू टू इट्स वेट, अपने वेट की वजह से, एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बाय द फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड की वजह से उस पर अप्लाई हो रही होती है। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, उन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो फाइंड करना है। वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का हो, मास पार्टिकल का 4 इंटू 10 पावर माइनस 13 kg हो,
और जो चार्ज है पार्टिकल पे वो 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम है। तो इसके डाटा में ये ऊपर जस्ट हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ से स्टार्ट है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी हमने फाइंड करना है वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस आर 2 सेंटीमीटर का है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर आ जाएगा। मैस ऑफ द पार्टिकल m 4 इंटू 10⁻13 kg आ गया। चार्ज ऑन पार्टिकल Q 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम फार्मूला यूज करते हैं F इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू एम जी, क्योंकि हमारे पास V नहीं है, E नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो वो फिर V फाइंड करने के लिए फार्मूले में यूज करेंगे। तो यहाँ से ये E इक्वल आ जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई ये Q उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। E इक्वल आ जाएगा M की वैल्यू 4 इंटू 10⁻13 इंटू जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाई Q हमारे पास है 2.4 इंटू 10⁻18। तो E इक्वल आ जाता है 1.63 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये E आ जाएगा 1.63 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम के। अब V फाइंड करने के लिए E इक्वल होता है V ओवर D के या V ओवर R के। तो यहाँ से V इक्वल आ जाएगा E D के। तो V इक्वल आ जाएगा E की वैल्यू हमारे पास 1.63 इंटू 10⁻6 और R या D की वैल्यू 0.02 है, तो ये पुट कर दी तो V इक्वल आ जाएगा 32600 वोल्ट, यानी कि 32.6 इंटू 10⁻3 वोल्ट। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो ये 32.6 किलो वोल्ट आ जाएगा। 10⁻3 की जगह पर किलो आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज चार्ज्ड बाय 12 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरेड का और उसको जिस बैटरी से चार्ज किया जा रहा है उसकी वोल्टेज 12 वोल्ट है। फाइंड द चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड ऑन इट। चार्ज और एनर्जी फाइंड करनी है। तो डाटा में हमें कैपेसिटेंस गिवन है C 5 माइक्रोफैरेड की, 5 इंटू 10⁻6 फैरेड आ गया। बैटरी 12 वोल्ट है, V इक्वल टू 12 वोल्ट आ गया। फाइंड द चार्ज Q फाइंड करना है और दूसरा एनर्जी E फाइंड करनी है, यानी कि डेल्टा U जो एनर्जी इस पे स्टोर होगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फार्मूला यहाँ पर पहले Q फाइंड करने के लिए Q इक्वल टू CV आ गया। तो Q इक्वल आ जाएगा C हमारे पास 5 इंटू 10⁻6 है, V की वैल्यू 12 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, Q इक्वल आ जाता है 60 इंटू 10⁻6 यानी कि 60 माइक्रोकूलम। इसके बाद डेल्टा U फाइंड करना है। तो डेल्टा U इक्वल होता है हाफ CV स्क्वायर के। ये जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर पे उसको वो एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला है डेल्टा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो डेल्टा U इक्वल आ जाता है 1/2 इंटू C की वैल्यू 5 इंटू 10⁻6। ये गिवन है कैपेसिटेंस की वैल्यू और V की वैल्यू 12, इसका स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल U इक्वल आ जाता है 3.6 इंटू 10⁻4 जूल के। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। 3 capacitors have capacitance 2 microfarad, 5 microfarad and 7 microfarad। ये 3 capacitors हैं। कैलकुलेट देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है जब ये सीरीज में कनेक्ट हों और जब ये पैरेलल में कनेक्ट हों, यानी कि पैरेलल और सीरीज के लिए इन तीनों कैपेसिटर्स की अलग अलग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो डाटा में सबसे पहले 3 जो कैपेसिटर्स गिवन है इनको लिख लेते हैं। C1 2 माइक्रोफैरेड है, 2 इंटू 10⁻6 फैरेड आ गया। C2 5 माइक्रोफैरेड है, तो ये 5 इंटू 10⁻6 फैरेड आ गया। और C3 7 माइक्रोफैरेड, 7 इंटू 10⁻6 फैरेड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE फाइंड करनी है जब सीरीज में हो और CE फाइंड करना है जब ये पैरेलल में अटैच हों। तो पहले हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं कि जब ये कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट हों। सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/CE इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻10, 5 इंटू 10⁻10, 7 इंटू 10⁻10। अब इन तीनों में 1/10⁻10 कॉमन है तो इनको कॉमन ले लेंगे। 1/CE इक्वल आ जाएगा 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/7 इंटू 1/10⁻7।
1/10⁻⁷ सबसे अलग ब्रैकेट से बाहर आ गया और बाकी ये ब्रैकेट के अंदर सम के साइन के साथ आ गए। इनका एलसीएम लेके इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 70 एलसीएम आएगा, ऊपर आ जाएगा 35 + 15 + 10 इंटू 1/10⁻⁶ एज इट इज आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1/CE इक्वल आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 10⁻⁶। अब इसका CE हमने फाइंड करना है तो इसको उलट देंगे, CE इक्वल हो जाएगा 70 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 60। ये भी रेसिप्रोकल और ये भी रेसिप्रोकल। CE 70 इंटू 10⁻�6 डिवाइडेड बाय 60, इसको सिंप्लीफाई किया तो CE इक्वल आ जाएगा 1.17 इंटू 10⁻⁶ फैरेड के, यानी कि 1.17 माइक्रोफैरेड। ये हमने सीरीज के लिए फाइंड कर लिया। अब इसी चीज को पैरेलल के लिए फाइंड करते हैं। तो ये डाटा एज इट इज नोट कर लिया। पैरेलल के लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज होगा कैपेसिटर्स के लिए, जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं तो वो CE इक्वल आ जाता है C1 + C2 + C3 के, यानी कि CE इक्वल हो जाएगा C1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁶, C2 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻�6 और C3 की वैल्यू 7 इंटू 10⁻�6। इन तीनों टर्म्स में 10⁻�6 कॉमन आएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, CE इक्वल टू 2 + 5 + 7 इंटू 10⁻�6। इनको सम अप किया तो ये 14 इंटू 10⁻�6 फैरेड आ जाएगा, तो CE इक्वल आ जाता है 14 माइक्रोफैरेड के। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस थी। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।